प्रौढ़ शिक्षा। धूमिल। काले तख्ते पर सफ़ेद खड़िया से मैं तुम्हारे लिए लिखता हूँ ए, और तुम्हारा मुख किसी अंधी गुफा के द्वार की तरह खुल जाता आह। यहाँ धूमिल कवि कहना चाहते हैं कि हम जब बुजुर्गों को सिखाते हैं ए, तो वो अपनी मुख रूपी गुफा से जो शब्द बोलते हैं तो ए के बजाय आह बोलते हैं, जिसमें सर्दियों का जो उन्होंने दुख, संताप, पीड़ा, शोषण, यंत्रणा, दमन झेला है, वो उसकी पीड़ा उसके शब्दों में जाहिर हो जाती है। तो वहाँ पर बोलना चाहते हैं ए, लेकिन वही पीड़ा उभर कर निकलती है और वो उसके मुंह से निकलता आह। यह भविष्य है, यानी कि शब्दों की दुनिया में आने की सहमति। तुमने पहली बार बीते दिनों की यातना के खिलाफ मुंह खोला है। धूमिल कवि कहते हैं कि जो समय गुजर गया उस समय की यातनाएं हमारा पीछा नहीं छोड़ती, और उन यातनाओं को हम पहली बार उनके विरोध में अपना स्वर मुखर करते हैं। और यह उस आदमी का भविष्य है जिसका गूंगापन न सिर्फ आत्महत्या की सरहद पर बोलता है, मुहावरों के हवाई हमले से बचने के लिए जिसके दिमाग में शताब्दियों का अंधा कूप है। यहाँ पर धूमिल कवि कहते हैं कि बरसों से यातना, शोषण, दमन झेलते झेलते वह उसके खिलाफ मुंह नहीं खोलता, उस शोषण के खिलाफ मुंह नहीं खोलता, और वह उस यातना को सहे जाता है जिसके दिमाग में सदियों से एक अंधा कुआं भर दिया गया और उसका विचार वह उस कुएं से बाहर नहीं निकल पाता। इसी प्रकार वह मनुष्य भी शोषण से बाहर नहीं निकल पाता। वह उस शोषण के खिलाफ जाकर लड़कर मरता नहीं है, वह उस शोषण को झेलते झेलते या तो स्वयं मर जाता है या पहले उससे आत्महत्या कर लेता है। उसे जो पीढ़ियों ने जो शोषण झेला है, यातना झेली है, उससे बचना चाहिए और उसके खिलाफ उसे आगे बढ़ना चाहिए। जो खोए हुए साहस की तलाश में पशुओं की पूंछ के नीचे टटोलता है, जो किताबों के बीच में जानवर सा चुप है। यहाँ पर धूमिल कवि कहते हैं कि मनुष्य जिस प्रकार पशुओं के पूंछ के नीचे कुछ नहीं मिलता उसे, उसी प्रकार किताबों के बीच में भी वह जानवर के समान चुप है। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार शेर का चित्र अगर किताब में छपा हुआ है तो वह बिल्कुल शांत रहता है, वह कुछ बोल नहीं पाता, वह न दहाड़ पाता न गर्जना कर पाता। ठीक उसी प्रकार वो इंसान भी ऐसे हैं जिन्होंने सदियों का संताप झेला है, शोषण झेला है, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। वो उस किताबों के बीच छुपे जानवर के समान है जो गुर्रा नहीं सकते, जो उस अन्याय का विरोध नहीं कर सकते। यह उस आदमी का भविष्य है जो अचानक टूटते टूटते इस तरह तन गया है कि कल तक जो मवेशी खाना था उसके लिए आज पंचायत भवन बन गया है। ये यहाँ पर यह बताया गया है कि इंसान का जो भविष्य है वो ऐसा हो गया है कि उसके लिए जो जानवरों के मवेशी खाना होता है, जानवर कत्लेआम होता है, वहीं पर बैठकर जो पंचायत की जाए वैसे ही उसका जीवन हो गया है। लालटेन की लो को जरा और तेज करो, उसे यहाँ पेड़ में गड़ी हुई कील से लटका दो। हाँ अब ठीक है। आज का सबक शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर सब बतलाना चाहूँगा जिसे मैंने कल कहा था, क्योंकि पिछले पाठ का दोहराना हर नई शुरुआत में शरीक है। कल मैंने कहा था कि वह दुनिया जिसे ढकने के लिए तुम नंगे हो रहे हो उस दिन उगर गई थी जिस दिन हर भाषा तुम्हारे अंगूठा निशान की स्याही में डूबकर मर गई थी। तुम मपड़ते गंवार थे, सीधे इतने के बस 2 और 2 4 थे। यहाँ पर बताया गया है धूमिल कवि ने कि पहले के समय जो महाजन, सूदखोर आदि थे, ये किसानों से लेकर मजदूरों का शोषण करते थे, और जो क्योंकि किसान पढ़े लिखे नहीं थे, मजदूर पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने जो कह दिया वही उसको मानते थे, और इन किसानों मजदूरों के अंगूठा निशान की स्याही लेकर उस स्याही में पीढ़ी दर पीढ़ी डूबो जाती थी, क्योंकि मूलधन तो वहीं रहता था और वो केवल ब्याज के ब्याज ही चुका पाते थे। तो ऐसी उनकी स्थिति हो गई थी, और ये इतने अनपढ़ गंवार थे कि इनको जो सिखाई दिया भाई 2 2 और 4 होते हैं बस वही आता था,
4 कैसे होते हैं, 5 क्यों नहीं होते, ये इनको नहीं आता था। तो महाजनों ने इनको जो पट्टी पढ़ाई वही पट्टी इनको समझ में आने लग गई। उस अनुचित को ये समझ नहीं पाए उसमें क्या गलत है क्या सही है।